हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है और कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और कैसे हम इंग्लिश बोल सकेंगे। ठीक है, देखिए पहचान क्या होती है। वाक्य के अंत में ए ई या ता था ती थी ते थे या था ई थी ये थे इत्यादि सब आते हैं। मतलब ये सारे वर्ड अगर आ रहे हैं तो सेंटेंस के लास्ट में तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ, मैं अपना काम करता था। देखिए करता था, ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसने कठिन परिश्रम किया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब इसका रूल क्या होता है कि देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव का रूल होता है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक, जैसे अब ये सेंटेंस है, मैं अपना काम करता था, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई। ठीक, और आई, उसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब क्या है, काम करना। करना का क्या होता है, डू। डू फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड। आई डिड, आई डिड। और अपना, आई के साथ अपना के लिए क्या लगाते हैं, माई। आई डिड माई, और काम का वर्क। आई डिड माई वर्क, मैं अपना काम करता था। उसने कठिन परिश्रम किया, उसने का हो जाएगा ही, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कठिन परिश्रम किया, उसके बाद सब वर्ब की सेकंड पार्ट, यहाँ भी डू होगा तो डू का सेकंड पार्ट डू। ही डिड हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क, ही डिड हार्ड वर्क। ठीक है, मैंने अपनी पुस्तक पढ़ी, तो मैंने का क्या हो जाएगा, आई। उसके वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ना। पढ़ना का क्या होता है, रीड। रीड का सेकंड फॉर्म रीड होता है, इसको रीड पढ़ते हैं। आई रीड माई बुक, मेरी पुस्तक, तो माई बुक। तुम बहुत तेज दौड़ते थे, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म दौड़ना, रन रैन होता है, यू रैन वेरी फास्ट। ठीक है, यू रैन वेरी फास्ट, तुम बहुत तेज दौड़ते थे, ये रैन है। ठीक है, हम अपने कमरे में सोए थे, हम अपने कमरे में सोए थे, तो हम का क्या होगा, वी। वर्ब की सेकंड पर वर्ब क्या, सोना। सोना का स्लीप, स्लीप का स्लेप्ट होता है, वी स्लेप्ट इन आवर रूम। ठीक है, वी स्लेप्ट इन आवर रूम, हम अपने कमरे में सोए थे। वी स्लेप्ट इन आवर रूम। ठीक है, तो इस तरह पास्ट टेंस को बना सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं और इसको इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करके हम इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसके बाद हम देखते हैं निगेटिव क्या होता है। ठीक है, देखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी निगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट की डिड नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ पॉजिटिव में ही क्या लगता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ पॉजिटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बाकी निगेटिव निगेटिव आइटम में सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ठीक है, ये इसका रूल होता है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, उसने मेरी सहायता नहीं की थी। उसने मेरी सहायता नहीं की थी, तो उसने का क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद तुरंत लगाएंगे डिड नॉट। ठीक है, और सहायता करना क्या होता है, हेल्प। और मेरी का मी, ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी सहायता नहीं की। हमने कठिन परिश्रम नहीं किया, हमने का क्या हो जाएगा, वी। उसके तुरंत बाद डिड नॉट, वी डिड नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो डू मिस करना, डू हार्ड वर्क। वी डिड नॉट डू हार्ड वर्क, हमने कठिन परिश्रम नहीं किया। वे शहर में नहीं रहते थे, तो वे का क्या हो जाएगा, दे। ठीक है, उसके बाद डिड नॉट, डिड नॉट और लिव मीन्स रहना। दे डिड नॉट लिव इन सिटी, दे डिड नॉट लिव इन सिटी, वे शहर में नहीं रहते थे। भिखारी भीख नहीं मांगता था, भिखारी का हो जाएगा द बेगर। बेगर उसके तुरंत बाद डिड नॉट, द बेगर डिड नॉट। अब बेग मीन्स होता है भीख मांगना था, द बेगर डिड नॉट बेग, बस हो गया। नेताजी रोज नहीं आते थे, तो नेता का द लीडर। ठीक है, द लीडर डिड नॉट, तुरंत बाद डिड नॉट लगा देंगे निगेटिव में। ठीक है, दैट लीडर डिड नॉट
कॉम कॉम में से आना, तो कॉम का सेकेंड फॉर्म वही होता है, फर्स्ट फॉर्म भी वही होता है, थर्ड फॉर्म भी नहीं सॉरी, फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो कॉम का कॉमा होगा, ठीक है, और सेकेंड फॉर्म केम होता है, थर्ड फॉर्म कॉम होता है। द लीडर डिड नॉट कम डेली, द लीडर डिड नॉट कम डेली, नेताजी रोज नहीं आते थे, द लीडर डिड नॉट कम डेली। तो इस तरह सेंटेंस निगेटिव बनाकर हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छी से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आप इसको इस रूल को नोट कर सकते हैं और स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और तब तक उसके बाद हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और उसको कैसे बनाते हैं, उसके रूल्स क्या। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बताया कि दो टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक होता है यस या नो टाइप और दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप। तो पहले सबसे पहले यस या नो टाइप हम देखते हैं कि यस या नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो रूल क्या होता है, डिड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे क्या तुमने आम खाया, तो डिड तुरंत लगा देना, बिना सोचे समझे डिड लगा देना, ठीक है। क्या तुमने आम खाया, डिड यू, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, तुमने का यू होगा, डिड यू ईट, ईट मीन्स खाना, ईट मैंगो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, ठीक है। डिड यू ईट मैंगो, क्या उसने तुम्हें पीटा था, तो तुरंत डिड लगाओ। उसने का क्या होगा, डिड ही, उसका बीट का बीट होता है, डिड ही बीट यू, तुमने का यू, डिड ही बीट यू। क्या राधा ने फल खाया था, तो डिड, राधा नाम है तो राधा लिखेंगे, डिड राधा ईट मीन्स खाना, तो ईट, फ्रूट्स मीन्स फल, डिड राधा ईट फ्रूट्स, ठीक है, डिड राधा ईट फ्रूट्स, क्या राधा ने फल खाया था। क्या तुम दिन में पढ़ते थे, तो तुरंत क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। डिड यू, सब्जेक्ट, रीड मीन्स पढ़ना, रीड इन डे, डे मीन्स दिन में, डिड यू रीड इन डे, क्या तुम दिन में पढ़ते थे। डिड राधा ईट फ्रूट्स, डिड ही बीट यू, डिड यू ईट मैंगो, क्या तुमने आम खाया। तो इस तरह आप सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बना के और रिपीट कर सकते हैं और अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए, क्या वह रोज नहाता था, तो डिड लगा देंगे, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हुआ का ही हो जाएगा, डिड ही बाथ, बाथ मीन्स नहाना, डेली, डेली मीन्स रोज, डिड ही बाथ डेली। तो कोई भी सेंटेंस अगर उसका इंट्रोगेटिव है पास्ट इंडेफिनिट का, तो उसको आप अच्छे से मतलब इस रूल के थ्रू बना सकते हैं और अपना प्रैक्टिस इंग्लिश बोल सकते हैं। यकीन मानिए आपको एक हफ्ते में मतलब आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और वो अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे बनाते हैं। देखिए, देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसका रूल क्या होता है। रूल क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस सब्जेक्ट, मतलब रूल वही होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल थोड़ी देखते हैं, क्या उसने चाय नहीं पिया था, तो क्या लगाएंगे, डिड, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, उसने का ही होता है, डिड ही, उसके बाद नॉट, डिड ही नॉट, चाय पीना का होता है टेक टी, तो डिड ही नॉट टेक टी, ठीक है, डिड ही नॉट टेक टी। क्या राधा ने इतिहास नहीं पढ़ा था, तो डिड राधा नॉट रीड मीन्स पढ़ना, तो रीड, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, डिड राधा नॉट रीड हिस्ट्री, क्या राधा ने इतिहास नहीं पढ़ा था। क्या हलवाई ने मिठाई नहीं बनाई थी, तो तुरंत क्या लगाएंगे, डिड, हलवाई का होता है कॉन्फेक्शनर, क्या हलवाई ने मिठाई नहीं बनाई थी, तो डिड कॉन्फेक्शनर, उसके बाद नॉट, मेक मिस बनाना, तो क्या हो जाएगा, मेकअप हो जाएगा, एक फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, डिड कॉन्फेक्शन नॉट मेक स्वीट्स, डिड कॉन्फेक्शन नॉट मेक स्वीट, क्या तुम घर पर नहीं रहते थे, तो डिड लगाएंगे, उसका सब्जेक्ट क्या है, तुम का यू, नॉट, लिव मीन्स रहना, तो लिव होगा, लिव एट होम, क्या तुम घर पर नहीं रहते, डिड यू नॉट लिव एट होम, क्या तुम घर पर नहीं रहते थे। क्या सीता अखबार नहीं पढ़ती थी, तो डिड सीता नॉट, रीड मीन्स पढ़ना, तो रीड फर्स्ट फॉर्म लगा तो रीड होगा, ठीक है। उसके बाद न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का, अखबार का न्यूज़पेपर होता है, ठीक है। डिड सीता नॉट रीड न्यूज़पेपर, क्या सीता अखबार नहीं पढ़ती थी। तो इस तरह इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस भी आप बना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस रूल को नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और अपने आप घर पे खूब प्रैक्टिस करिए ताकि आप अच्छे से अंग्रेजी बोल सके, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वाई टाइप। देखिए, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन वर्ड है,
ठीक है। तो रूल क्या होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। इस एग्जांपल के थ्रू उसने क्या किया, तो अब ये क्वेश्चन वर्ड है क्या, तो क्या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, व्हाट। ठीक है। क्या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, व्हाट। उसने क्या किया, तो क्या, तो व्हाट। ठीक है। डिड। ठीक है। उसने क्या किया, व्हाट डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया, उसने का ही हो गया, व्हाट डिड ही, डू मीन्स करना, तो व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, व्हाट डिड ही डू। तुम कहाँ रहते थे, तो कहाँ का वेयर होता है। ठीक। उसके बाद वेयर के बाद तुरंत क्या लगाएंगे, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू। वेयर डिड यू लीव मीन्स रहना। ठीक है। वेयर डिड यू लीव। सीता क्यों रोती थी, तो क्यों का हो जाएगा वाई। ठीक है। उसके बाद डिड, वाई डिड सीता वीप मीन्स रोना, वाई डिड सीता वीप। ठीक है। इस तरह आप सेंटेंस को मतलब रिपीट कर सकते, वाई डिड सीता रीप, वाई डिड यू लीव, वेयर डिड यू लीव, व्हाट डिड ही डू। ठीक है। इस तरह आप मतलब सेंटेंस को रूल के थ्रू बनाकर उसको स्पीड मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं। मतलब रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जबान क्या हो जाएगी, खुल जाएगी और आप किसी भी सेंटेंस को अच्छे से बोल लेंगे। ठीक है। वह घर कब आता था, तो कब की अंग्रेजी वेन। ठीक है। वेन, उसके बाद तुरंत डिड, वेन डिड ही, सब्जेक्ट है ही, कम मीन्स आना, तो कमा होगा। वेन डिड ही कम एट होम, वह घर कब आता था। ठीक है। वेन डिड ही कम एट होम, वह घर कब आता था। तुम कितना दूध पीते थे, तो कितना का के देखिए कितना दूध, तो हाउ मच मिल्क। हम बताए थे कि कितना कितने के लिए हाउ मच और हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। तो जो चीजें हम गिन नहीं पाते हैं, नापने वाली चीजें होती है, उसके लिए हाउ मच, और जो चीजें गिन लेते हैं उसके लिए हाउ मेनी। तो यहाँ लिखाएंगे हाउ मच मिल्क, इसके साथ ये नाउन भी आ जाता है कितना के साथ। ठीक है। कितना की मीनिंग होती है हाउ मच, हाउ मेनी, लेकिन ये इसके साथ जो नाउन रहता है जैसे कितना दूध, कितना पानी, ये भी इधर आ जाते हैं। ठीक है। हाउ मच मिल्क डिड यू ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना। ठीक है। तो हाउ मच मिल्क डिड यू ड्रिंक। तो ये वाई टाइप क्वेश्चन था, इसको आप क्या कर सकते हैं, मतलब इस रूल के थ्रू मतलब कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, उसको आराम से रिवाइज कर सकते हैं और अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस था, और इसको कैसे मतलब सिंपल से लेकर पॉजिटिव से लेकर निगेटिव, इंटीग्रेटिव, वाई टाइप जितने भी मतलब टाइप के सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में होते हैं उसको हमने बता दिया। ठीक है। तो इसके थ्रू आप प्रैक्टिस घर पर कर सकते हैं और अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते हैं और किसी को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो आज के हमने बताया कि कैसे आप पास्ट टेस्ट बनाते हैं और ये कैसे मतलब इसको कैसे मतलब प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। कोई भी ट्रांसलेशन है, कोई भी हिंदी का वर्ड है, उसको मतलब पास्ट इंडिफिनिट का है, उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।